गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 19 नवंबर और करेंटली टाइम है 9:21। मार्केट जो है वो 50,549 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे यहाँ पे 50,520 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो आज के दिन में मार्केट ने क्या किया ना, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट पहली कैंडल में अपने हाफ गैप को फिल कर दिया, बट स्टिल अभी भी आधा गैप बचा हुआ है मार्केट के अंदर में फिल होने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हम लोग का डाउन साइड में है। आप सभी को पता है चेंज ऑफ करेक्टर हम लोग का यहाँ पे है। मतलब अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है मार्केट के अंदर में। और ये रही फेयर वैल्यू गैप की बात कि ये है फेयर वैल्यू गैप। मतलब जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, ठीक है, तब तक यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस लेके ये गिर जाए। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक से गिर सकता है ये। ठीक है, अगर ऑर्डर ब्लॉक कोई फॉलो नहीं करता है तो चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा और मार्केट अप ट्रेंड पे शिफ्ट हो जाएगा। बट देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे मैं ऊपर जाने के बाद भी ट्रेंड को क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे ये रीज़न है ना कि मार्केट ने क्या किया है, बस बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और कुछ नहीं। मार्केट का जो सेम जिस तरीके से चलना होता है उसी तरीके से चल रहा है, बट स्ट्रक्चर उसने बहुत बड़ा कर दिया है। ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा। अब मार्केट देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्केट अभी है, मान लीजिए ऐसे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू गिरा है, फिर अगर ये ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है और देन फिर से एक बार और गिरा है कंटिन्यू वे में, और फिर उसके बाद से मार्केट अगर ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो हम लोग इसको ये थोड़ी कहेंगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड पे है इस चीज़ को देख के। ठीक है, कि अप ट्रेंड पे मार्केट निकल चुका है, नहीं, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में ही है, अभी भी रिट्रेसमेंट एरिया पे। जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा प्रीवियस स्विंग को, तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे है। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आज के दिन में भी क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको दिखाऊं ना, तो देखिए यहाँ पे ये है मार्केट का डाउन ट्रेंड। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर एक रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने इसके बीच में ही। आप देखिए, इसके बीच में ही बस रिट्रेसमेंट ले रहा है। जब तक इस लो को ब्रेक नहीं कर देता मार्केट, यहाँ पे जब मार्केट आया था ना, तो इस लो को अगर ब्रेक कर दिया होता तो हम लोग इसको कह सकते थे कि ये डाउन ट्रेंड में फिर से जा चुका है और मार्केट का जो रिसेंट चेंज ऑफ करेक्टर होता है ये वाला हो जाता। इसको ब्रेक करता मार्केट, हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कर देते, बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट यहीं से रिटर्न ले लिया और अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो मार्केट के लिए जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना, वो यही वाला एरिया अभी भी बना रहेगा। तो ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड में है, समझ में आ गया आपको। डेटा की अगर बात करें तो डेटा हम लोग को जो है वो न्यूट्रल दे रहा है मार्केट, कि न्यूट्रल डेटा में है मार्केट, स्टिल अभी भी इन डिसीजन मोड पे है कि वो उसको किस साइड जाना है। और इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न ये भी है कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ा एक रेंज क्रिएट किया हुआ है, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं डाउन जाऊं या फिर ऊपर जाऊं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 100 200 300 पॉइंट जाने के बाद से डेटा जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मार्केट कंटिन्यू वे में रिट्रेस कर रहा है, इसीलिए ऑलरेडी डेटा चेंज हो चुका है कल का ही, और आज भी हम लोग को बाइंग साइड का ही डेटा दे रहा है मार्केट। ठीक है, जब तक ये सेलिंग साइड का डेटा नहीं देता तब तक हम लोग सेलिंग में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अगर बात करें तो मार्केट है 50,493 के आसपास। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। ठीक है, 50,500 के आसपास चल रहा है ना, तो मैं 400 का कॉल ऑप्शन को सेल करने का प्लान यहाँ से बना रहा हूँ। ठीक है डोडस, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ, एक सेकेंड। चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग्स को भी चालू कर लिया है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑफ थी। 450 क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेस से। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है और अभी अगर देखें तो हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास का पीएनएल चल रहा है। ठीक है, ये गैप फिल हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। देखते हैं, अगर गैप फिल हो जाएगा ना तो फिर 200 इसके नीचे का भी टारगेट का प्लान करेंगे हम लोग बागे, बट फिलहाल के हिसाब से अभी गैप फिलिंग का ही प्लानिंग है मेरा। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर प्लेस पे है मार्केट और अभी भी हम लोग का लॉस चलने लगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 530-40 के आसपास तक मार्केट अभी जा चुका है, होल्ड है स्टिल हम लोग की पोजीशन अभी भी। ठीक है, और 9,000-10,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे ऊपर जाने के बाद से 550 के आसपास से। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मार्केट आ गया 550 के आसपास। मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड का प्लानिंग बना रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग को हैज करना होगा। ठीक है, तो हैज करने के लिए कॉल ऑप्शन को ही हैज करेंगे, कॉल ऑप्शन से ही। यहाँ पे एक प्रीमियम हम लोग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 400 को हटा के यहाँ पे 500 कर देते हैं। ठीक है,
चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया इसको भी हैच करके। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने इस पार्टिकुलर लेवल से प्लेस किया है ऑर्डर। फुल क्वांटिटी में ऑर्डर है हम लोग का 900 क्वांटिटी में। यहाँ से स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस 640 के आसपास तक का रहेगा और टारगेट जो है वो फ़िलहाल रहेगा मेरा 548 चल रहा है मार्केट, 550 के आसपास। लॉस चल रहा है 14,000 16,000 के आसपास का। तो अगर मैं हिसाब से मिलाऊं उस हिसाब से तो फिर करीब मेरा जो ऑर्डर लगा है वो एवरेज हुआ है 534 के आसपास। ठीक है, मतलब इस पार्टिकुलर लेवल तक आएगा तो हम लोग का एवरेज आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे ना, अपने पहले वाले टारगेट को 440 तक लगाएंगे। ठीक है, अगर ये अचीव हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी ऐड करनी पड़ गई, अगर क्वांटिटी ऐड नहीं करनी पड़ी होती तो फिर 350 का ही टारगेट रहता मेरा, बट फिलहाल 440 के आसपास तक का टारगेट आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक का 1:1 से स्टिल अभी भी ऊपर ही है। इस पार्टिकुलर प्लेस से बस मार्केट रेजिस्टेंस लेना चाहिए, रेजिस्टेंस ले लेगा तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है ट्रेडर्स, जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो हिट होने वाला है। ठीक है, मैं अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करूँगा जैसे ही मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करता है वैसे ही, क्योंकि प्रीमियम भी अगर देखा जाए ना तो ठीक ठाक मूव करने लगा। काफ़ी धीरे से प्रीमियम जा रहा था, बट अभी अचानक से प्रीमियम जो है वो 30 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम कर दिया, 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स में ही, जिस वजह से मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि अभी तो मेरा 30,000 के आसपास लॉस चल रहा है, बट ये मेरे को लग रहा है कि 60-65 हज़ार तक का लॉस जा सकता है इस पूरे ट्रेड में। दुगुने का लॉस हो सकता है इतने ही देर में अभी भी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इसी प्लेस पे है मार्केट और लॉस जो है वो धीरे धीरे 1-2 हज़ार 3 हज़ार बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि प्रीमियम जो है वो डीके नहीं कर रहा है, प्रीमियम निकल रहा है। ठीक है, मार्केट उससे पीछे है। सेलर्स को अगर देखा जाए तो स्टिल अभी भी कम है, बट मार्केट ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे निकलता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर काटना ही पड़ेगा पोजीशन। ठीक है, जो भी हो स्टॉप लॉस आएगा तो काटेंगे पोजीशन को। ठीक है, ये स्टॉप लॉस 640 पे हम लोग का। ठीक है, 640-42 के आसपास अभी भी। प्रीमियम देखिए लॉस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है प्रीमियम में। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा 32,000 के आसपास का लॉस जा रहा है, 34,000 35,000, मतलब 40 पॉइंट अगर मैं इसको मिला लूँ ओवरऑल, तो जिस तरीके से ये लॉस हिट कर रहा है। ठीक है, 40 पॉइंट में 50 पॉइंट में 40 पॉइंट का मोमेंटम दिया है मार्केट ने। चलिए, जो चीज़ हम लोग कह रहे थे कि 60-65 के आसपास जा सकता है वो टच करने ही आ गया मार्केट। ठीक है, 54-55 चल रहा है अभी 50 के आसपास। काट दिया है मैंने पोजीशंस को। ठीक है, हिट कर दिया मार्केट ने हम लोग के स्टॉप लॉस को। होल्ड करते हैं इस ट्रेड में, क्योंकि इसके बाद से कोई पोजीशन मिलती है फिर से तो लेंगे। यहाँ पे मार्केट में सेलर्स कम है, बट मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर निकलते ही जा रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट वाइज बात करें तो लगभग मेरा 60 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 100 पॉइंट में 80 पॉइंट में 60 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने मोमेंटम दिया है प्रीमियम में। ठीक है, अगर देखा जाए मार्केट को तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, इस पार्टिकुलर प्लेस पे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग ऑर्डर को। अपने स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। 700 था, 500 था, तो उसको हम लोग यहाँ पे 700 करेंगे। ठीक है, 700 या फिर 700 का ही कॉल ऑप्शन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बास्केट में जाते हैं हम लोग फटाफट और इसका बास्केट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हाफ क्वांटिटी हम लोग यहाँ से प्लेस करते हैं। ठीक है, हाफ क्वांटिटी ऊपर से प्लेस करेंगे थोड़ी और। चलिए, हाफ क्वांटिटी मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, 750 के आसपास आ भी गया मार्केट यहाँ पे, 770 780 के आसपास तक आ गया। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी और भी प्लेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने फुल। चलिए, तो इस पार्टिकुलर जो क्वांटिटी है उसमें हम लोगों ने 53,000 का कॉल ऑप्शन हैच किया है और 50,700 का कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग का 7,000 8,000 6,000 7,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है यहाँ पे मार्केट के अंदर में। स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा ना
कितना ले सकते हैं मैक्सिमम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के एग्जिट करेंगे क्वांटिटी को, ठीक है। और टारगेट की अगर बात करें तो फिर टारगेट अभी रिटर्न लेने दीजिए, फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी काफ़ी तेज़ी से हम लोग का लॉस बढ़ रहा है। ऑर्डर जो प्लेस हुआ है हम लोग का 760 के आसपास का लगा है, ठीक है। देखते हैं कितना लॉस जाता है इस वाले ट्रेड में। ट्रेड सही है हम लोग का, बट मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू वे में ऊपर ही निकलते जा रहा है, कहीं से भी रिट्रेसमेंट लेने का नाम ही नहीं ले रहा है मार्केट। एक रिट्रेसमेंट चाहिए हम लोग को, बस एक रिट्रेसमेंट और हम लोग का काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बस उसी एक रिट्रेसमेंट के लिए इतना ज़्यादा हम लोग को दिक्कत दे रहा है मार्केट। और ये भी नहीं है कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट के पास आप देख सकते हैं कहाँ से मार्केट फॉल हुआ है और कहाँ से ट्रेड लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट देखिए जहाँ पे था वहीं पे है इसी कैंडल में, और प्रीमियम जो है वो यहाँ से लगभग 25 रुपये ऊपर निकल चुका है। ये एक इंडिकेशन होता है कि जो ट्रेड है कितना ज़्यादा ख़राब जा रहा है और जो मार्केट है वो किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ सही होने के बाद भी अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं खड़ा रहे और प्रीमियम जो है आपका ऊपर निकलने लगे कंटिन्यू वे में, फाइनली जो ट्रेड है हम लोग का ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी को देखा जाए तो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है बहुत तेज़ हो चुकी है और मार्केट जो है वो प्रीमियम नहीं नीचे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने उससे बस 17 पॉइंट नीचे है मार्केट, और 17 पॉइंट में यहाँ पे देखा जाए तो 10 रुपये का भी सीधा सीधा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा उसमें भी वॉलेटिलिटी आ रही है। जबकि इसको डीके कर जाना चाहिए था, यहाँ पे मार्केट को आ जाना चाहिए था लगभग 716 के आसपास तक, यहाँ पे प्रीमियम आ जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 15,000 20,000 के आसपास का प्रॉफिट चलने लगना चाहिए था मार्केट को अभी भी इतने ही देर में, बट ऐसा अब जाके हो रहा है जब मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। देखते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो लॉस जो है वो आधा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पूरा लॉस रिकवर हुआ है, ठीक है। लॉसेस अभी भी हम लोग के बचे हुए हैं। और टारगेट की अगर बात करें तो मार्केट लगभग 50 पॉइंट ही हम लोग के टारगेट साइड में गया है। देखते हैं, टारगेट की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, टारगेट कहाँ तक रखना है हम लोग को इस ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ चुका है, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो तेज़ी से लॉस दिखाता है। अगर मैं इसमें भी बात करूँ तो इतने ही दूर में हम लोग का 30,000 के आसपास का लॉस दिखा था, 35,000 के आसपास का, बट इतने ही दूर में अगर देखा जाए उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस आ गया है मार्केट। यहाँ पे देखिए 77 पॉइंट ऊपर गया था तो लॉस चल रहा था लगभग 35,000 40,000 के आसपास, और अगर यहाँ पे देखिए 36,000 के आसपास का यहाँ पे 76 पॉइंट 77 पॉइंट वहीं नीचे आ गया है मार्केट, तो मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 31,000 32,000 33,000 के आसपास चल रहा है इस वाले ट्रेड में। जबकि इसको चलना लॉस वाले से ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि डीके हो रहा है ना प्रीमियम, तो डीके हो रहा है तो डीके ज़्यादा करना चाहिए, बट यहाँ पे डीके प्रीमियम नहीं किया है अभी भी, ठीक है। स्टिल अभी भी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट यहाँ से रिटर्न ले ले, बट ट्रेड की पोजीशन हम लोग की होल्ड रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट हम लोग का लगभग यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है मार्केट में, ठीक है। बाइंग साइड में इतना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम दे के गया है ना मार्केट, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, फिर यहाँ पे भी है, तो ऐसा ना हो कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से ही ऊपर निकल जाए, तो फिर से वही हाल होगा जो हम लोग का पहले अभी हो रहा था। लॉसेस जो है वो फिर से 1 लाख प्लस चले जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से ये इंक्रीज़ करने लगा, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ला दिया मार्केट ने हम लोग के प्रीमियम को, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया है फिर से। टुडेस जो मार्केट है वो हम लोग का स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ चुका है, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है स्टॉप लॉस की तरफ, तो एग्जिट करने के लिए रेडी हैं हम लोग इस पोजीशन को, ठीक है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस टच होगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाने वाला है आज के दिन में, कंटिन्यू यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मार्केट। रिट्रेसमेंट की बात की तो एक रिट्रेसमेंट एक ही कैंडल दी, उसके बाद से मार्केट फिर से इसको कवर अप कर गया, कहीं भी एक भी रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी जो है वो अच्छे से नहीं दिख रही है मुझे।
इस ट्रेड में मुझे होल्ड करने की भी कैपेसिटी नहीं हो रही है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्रीमियम को लेके जा रहा है ऊपर, कभी जो है वो प्रीमियम डीके कर दे रहा है, कभी जो है प्रीमियम किसी भी कैंडल में तेज़ी से मोमेंटम कर दे रहा है। तो जो वॉलेटिलिटी है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं एग्जिट करूँगा पोजीशन को। मैं इस ट्रेड में पेशेंस नहीं बन पा रहा है होल्ड करने का, ठीक है। सब चीज़ हम लोग के फेवर में दिख रही है, बट फिर भी मार्केट जो है वो ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे निकलता जा रहा है, ठीक है। मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशंस को। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हम लोग का 78,000, इसको भी एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। 78,000 के आसपास का लॉस बुक किया हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया कंटिन्यू वे में, कहीं से भी कोई रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी हम लोग को। फाइनली स्टॉप लॉस ले भी लिया मार्केट ने। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिया था ना, बहुत शानदार मोमेंटम था यहाँ से। इसको अगर नीचे जाना होता तो यहीं से चला गया होता, बट यहीं से जब रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने तो थोड़ा सा ये दिक्कत में डालने लगा। ऊपर से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था डाउन साइड का। जब ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, उस फेयर वैल्यू गैप पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, उस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे इनवैलिड कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे फिर से एक डाउट फंस गया था कि ये ट्रेड्स अनसक्सेसफुल हो सकता है, और फाइनली वही ट्रेड हुआ, वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे ये ट्रेड जो था वो अनसक्सेसफुल रहा हम लोग का, और फाइनली ये भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। कंटिन्यू 2 ट्रेड किया हम लोगों ने, दोनों ही ट्रेड्स में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया है मार्केट ने। यही दिक्कत फंसती है कि जब भी मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, जब भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट कि जहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू वे में आ जाता है, उसके बाद से ट्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो हम लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ना कि स्विंग ट्रेडर्स। अगर स्विंग ट्रेडर होते तो उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करते, उतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस टारगेट रखते। बट एज अ इंट्राडे प्लेयर इतने बड़े मोमेंटम में एक छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट भी आता है ना, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी एक दिक्कत दे के जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात तब हो जब यहाँ पे इतना बड़ा एक रिट्रेसमेंट आना हो, ठीक है। और फाइनली मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया, अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। यहाँ से अब अपसाइड में जाने वाला है मार्केट, डाउन साइड का स्ट्रक्चर नहीं है। बट अपसाइड के लिए भी अगर बात करें तो अपसाइड का अगर ट्रेड लेते भी हैं हम लोग, तो फिर वही फंस जाएगा मैटर कि अपसाइड में ऐसा ना हो कि अब रिट्रेसमेंट कर दे मार्केट, क्योंकि ये भी जो मार्केट है वो कंटिन्यू वे में ही जा रहा है बिना रिट्रेस किए, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है 50,848 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन को सेल कर रहे हैं, पुट के ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। 50,900 के आसपास के पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। इसके लिए मार्जिन जो चाहिए ना 900 के लिए 63 लाख के आसपास चाहिए, तो मैं काम करता हूँ 450 क्वान्टिटी अभी सेल करता हूँ, ठीक है। और बाकी के 450 मैं भी थोड़ी देर में सेल करता हूँ, क्योंकि पोजीशन छूटनी नहीं चाहिए। चलिए 900 क्वांटिटी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसमें आके हम लोग कुछ क्वांटिटी और ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है ना, वो पर्टिकुलरली इस लेवल से किया हुआ है 850 के आसपास से, ठीक है। 850 के आसपास से हम लोग का जो ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो होगा वो कहाँ तक का बनेगा, 750 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो हम लोग का टारगेट अचीव करने ही वाला है, ठीक है। बट प्रीमियम उस हिसाब से नहीं जा रहा है जिस तरीके से हम लोग को चाहिए। बट जो भी है इस ट्रेड को एग्जिट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रेड को हम लोग, टारगेट तो अचीव होने ही वाला है, ठीक है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ मैंने एग्जिट कर दिया है।
लॉस की रिकवरी नहीं हुई इस ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि टारगेट के आसपास से एग्जिट किया हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि टारगेट से हम लोगों ने कम पे एग्जिट किया, एकदम टॉप पे ही ऑर्डर लगा है हम लोग का। यहाँ पे अगर प्रीमियम को देखिए 373 के आसपास से और 371 के आसपास का प्रीमियम का लो लगा है, ठीक है। तो 42,000 के आसपास का लॉस बच गया। 2 ट्रेड लिया था हम लोगों ने, जिसमें से एक में 24,000 के आसपास का लॉस हुआ था, उसको इग्नोर अगर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इस ट्रेड से, तो 24 में से अगर 42 को देखा जाए, ठीक है, तो फिर भी अभी 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस पड़ा हुआ है इस ट्रेड को अगर मुकाबले देखा जाए तो। एक ट्रेड से लॉस लेके एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट बनाया है हम लोगों ने, तो भी 18,000 के आसपास का लॉस हुआ है। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग में इतना केवल लॉस हुआ है, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रीमियम जो है वो आप खुद देख रहे थे कि मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, और फिर भी जो प्रीमियम है वो डीके नहीं कर रहा था। अगर स्ट्रगल करके भी मार्केट ऊपर निकलता है और उसके बाद भी अगर प्रीमियम डीके नहीं होता है, देन उसमें एक ट्रेडर क्या ही अपना दिमाग लगाएगा, कितना ही उसको क्या कर लेगा। अब मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, स्लो जा रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो भी हो रहा है, हर चीज़ जब मेरे डायरेक्शन में हो रहा है, फिर भी जो मार्केट है वो ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बनने दे रहा है, ठीक है, प्रीमियम नहीं गिर रहा है। और अब इस पार्टिकुलर ट्रेड में देखिए, इसी कैंडल में, जो ये कैंडल आपको करंट में दिख रही है, अभी इसका प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, बट आप प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम चला गया 370 पे, 71 का लो था, उस 70 के लो, मतलब अब यहाँ पे जाके प्रीमियम ने अपना डीके करना जो कारीगर था वो दिखाया है। जो पहले ढूंढ रहे थे वो चीज़ अब यहाँ पे देखने को मिली है, जब टारगेट अचीव हो गया है। तो अब अगर यहाँ से मैं ट्रेड को फिर से कंटिन्यू कर दूँ, चालू कर दूँ, तो ये प्रॉपर बेवकूफ़ी होगी, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से अब तो प्रीमियम डीके कर रहा है, अब और भी यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो होगा ऐसा ही कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बट अगर मैंने होल्ड किया ना इस ट्रेड में, और अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लिया, तो मेरे को यहाँ पे लॉस निश्चित है देके जाने वाला है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे चार्ट को खोल के देखिएगा, ठीक है, या फिर मैं आपको ओपन करके दिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रेड में इसका हम लोग चार्ट खोलते हैं। चलिए, यहाँ पे ये चार्ट है, इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रीमियम जो है अपना लो ब्रेक नहीं किया अभी तक, अब जाके यह क्या कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, जबकि मार्केट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास पहुँच गया है, और प्रीमियम जो है वो देखिए कहाँ पे है। इसको भी अपने लो ब्रेक कर देना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डीके नहीं हो रहा है प्रीमियम के अंदर में, ठीक है। तो यही सब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है ना, इन्हीं सब चीज़ों के चलते दिक्कत लेना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। 3 ट्रेड के टोटल हम लोगों ने आज के दिन में, 3 ट्रेड में हम लोग का 2 ट्रेड में लॉस हुआ, 1 ट्रेड में प्रॉफिट रहा, और फाइनली एट द एंड हम लोग लॉस में रहे। लॉस में ही रहेंगे क्योंकि 2 ट्रेड में लॉस हुआ और 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, और 1:1 का अगर रिस्क रिवॉर्ड बना है, और एक ट्रेड जो प्रॉफिटेबल गया है उसमें 1:1 का भी अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पाया है प्रॉपर तरीके से, तो लॉस होना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मार्केट में नए नए अपडेट्स हुए हैं, आपको भी पता है, इतने सारी एक्सपायरीज का एंड हुआ है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंथली हो गई है, जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रहा है हम लोग को अपने काम को करने में। वीकली एक्सपायरी होता तो दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हम लोग को, ठीक है, बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन 3 दिन मार्केट ट्रैप करेगा, बट फाइनली एट द एंड फिर से ये नॉर्मल रूटीन पे आने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट में देखें तो कल फिन निफ्टी की मिड निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अब ये दोनों ही एक्सपायरीज ख़त्म हो गई। अब मार्केट के पास केवल और केवल मंथली एक्सपायरी ही मिलेगी आपको, ठीक है, कोई भी वीकली एक्सपायरी आपको नहीं देखने को मिलेगी निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के। तो नॉर्मल सी बात है, लोग या तो निफ्टी पे शिफ्ट होंगे या फिर बैंक निफ्टी पे ही काम करेंगे, क्योंकि वो फिन निफ्टी और मिड निफ्टी में काम करेंगे तो उनको मोमेंटम उस हिसाब से नहीं मिलेगा प्रीमियम में, और वो फंसेंगे। बट बैंक निफ्टी चूँकि वॉलीटिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है, इसी वजह से प्रीमियम आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट का भी जो प्रीमियम है वो उतना मूवमेंट करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग के लिए एक अच्छी बात है कि उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा तीनों ही ट्रेड किस तरीके से लिया, और तीनों ही ट्रेड में किस तरीके से मार्केट ने 2 ट्रेड में हम लोग को ट्रैप किया और एक में हम लोग को ट्रैप होते होते बच गए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम अभी भी नहीं गिर रहा है, अभी भी प्रीमियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर निकल रहा था, ठीक है। और मार्केट देखिए ऊपर निकल रहा है कंटिन्यू में, बट प्रीमियम नहीं जा रहा है नीचे,
ठीक है। तो करेंटली अभी टाइम हो रहा है 1:17। अब इसके बाद से मेरा कोई मूड नहीं है प्लानिंग का, क्योंकि आज के दिन में जिस तरीके से मार्केट ने मेरे को फंसाया, ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला सीन था मेरे लिए। ठीक है, अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस हुआ होता देन काफ़ी बड़ा एक लॉस देखने को हम लोग को मिल जाता, और उसको अच्छा खासा 1-1.5 हफ्ता उसको लग जाता रिकवर करने के लिए हम लोग को। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग परसों के दिन में, क्योंकि कल तो फिर से छुट्टी है। आपको सभी को पता है मुंबई में, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं तो नॉर्मल सी बात है स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। सारे हेडक्वार्टर्स NSE BSE के वहीं पे हैं, तो जब सारे लोगों की छुट्टी रहेगी वहाँ पे, गवर्नमेंटेड जब छुट्टी है, तो फिर मार्केट को बंद रहना एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग थर्सडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।